प्यारे बच्चों, 11th फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दूरी तथा विस्थापन और उसके बाद हमने पढ़ा था चाल तथा वेग। और चाल तथा वेग में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक औसत चाल से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें से भी अपना पहला केस था जब दूरी नियत दी गई हो। काफी सारे प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। कुछ आपके डाउट भी मेरे पास आए थे जिनको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। काफी बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि बेटा ये जो है ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। आप कहीं भी जाएंगे भौतिक विज्ञान में, कोई भी एग्जाम आप देंगे, ये बेसिक कंसेप्ट आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। कल आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट दी गई थी औसत चाल से संबंधित प्रश्नों को हल करने की, जिसमें से पहला प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, दूसरा प्रश्न आपको करा चुका हूं। अब हम आ जाते हैं तीसरा प्रश्न। बहुत ही सिंपल है, बस इस प्रश्न को देख के बच्चे के दिमाग में गलती क्या करेगा बच्चा वो ध्यान दे। यहां पे कुल दूरी दे रखी है बेटा 200 मीटर, ठीक है, और चाल दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। अब या तो क्या करो, इस दूरी को 200 मीटर की जगह किलोमीटर में कन्वर्ट करो, और या 60 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आप कभी 2 किलोग्राम में 200 ग्राम जोड़ सकते हो क्या? मैं आपसे कह रहा हूं बेटा 2 किलोग्राम में 200 ग्राम ऐड कर, तो तुम क्या करोगे? या तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे और या इस किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे। क्योंकि मैं जब आपको फिजिक्स के मूल फंडामेंटल मैथमेटिक्स जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल करने का पैटर्न क्या होता है। न्यूमेरिकल करते समय मात्रक हमेशा या मात्रक पद्धति हमेशा समान होनी चाहिए। तो अपने झंझट में नहीं पड़े इस प्रश्न में, क्योंकि आपको पता है हम लोग जो काफी सारी डेरिवेशन करके आए हैं, वहां पे दूरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। दूरी का वैल्यू हमारे पास आया है क्या, बताओ कभी? अरे अपने पास, सब ध्यान दें यहाँ पे, अगर कोई वाहन आधे समय तक इतनी चाल से, आधे दूरी इतनी चाल से चलता है, तो हमारे पास वी एवरेज का फॉर्मूला क्या आया था? वी एवरेज बराबर क्या आया था बताओ? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यही आया था कि नहीं आया था, बोलिए? तो या तो अगर अपन का फॉर्मूला ध्यान है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल मान रखना है, क्योंकि आधी दूरी, और नहीं तो मैं आपको इसको पूर्ण रूप से हल करके बताता हूं। सब बच्चे ध्यान दें यहाँ पे। सॉल्यूशन, अगर आप भौतिक विज्ञान में और ज्यादा अभ्यास करना चाहते हैं तो एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पकड़ ले बेटा। उन बुकों में लास्ट पिछले सालों आए हुए पीएमटी में, आईआईटी में या नीट में जो भी प्रश्न है वो दिए गए हुए हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक में से किस लेवल का प्रश्न आएगा। ये मैं आपको बताऊंगा जब अपन फाउंडेशन, जब अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, कि भाई ये कितने नंबर का, ये फिक्स है कि कौन से टॉपिक में से कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक के आएंगे। तो अपन उस टॉपिक को उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, नीट के लेवल के हिसाब से, ठीक है बेटा? तो अब आप ये देखिए कि अपन उसी प्रकार से हल करते हैं। अपन इस दूरी के झंझट में ही नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय कम होता है। इसीलिए मैं आपको प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से हल करना सिखाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि अपन को वहां पे आपको पता है एबीसीडी वाले वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, तो वहां अपन ये नहीं है कि अपन को कैसे उसको हल करना, उसके अंक नहीं है। वहां तो सिंपल आपको आंसर देना, राइट उसका अंक है, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट आपको प्रत्येक प्रश्न के मिलता है। अगर आप लेंदी तरीके से करने लगे तो नहीं होगा। तो मैं आपको प्रश्नों को शॉर्ट तरीके से हल करना वहां पे सिखाऊंगा। आ गई ना बेटा बात समझ में? तो अब आप ये देखो कि इस प्रश्न में अपने पास दूरी तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इस प्रश्न में अपने पास दूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, और नहीं है तो अपन क्या कर रहे हैं, माना कुल दूरी, बाद में वैल्यू रख देंगे अगर जरूरत पड़ेगी, ऐसे है।
दे रखा है प्रश्न में 200 मीटर। अब मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूँ, 1000 का भाग लगाऊं। अपन ऐसा करते हैं, फिलहाल मान लेते हैं, और लास्ट में अगर कहीं दूरी की जरूरत आएगी तो वहां पे अपन दूरी का क्या रख देंगे, मान रख देंगे। अब देख प्रश्न क्या कह रहा है। प्रथम आधी दूरी, तो कुल दूरी s का आधा भाग क्या हो गया, s/2 दूरी कितनी चाल से, 60 किलोमीटर पर आवर से तय करने में बहुत ही सिंपल समय मान लेते हैं कितना है, t1। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी बेटा, s/2, चाल कितनी 60, s/120 आवर। घंटे में आएगा ना, घंटे में पढ़ाइए तो मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात है आपके पास। अब s में से s/2 दूरी हो गई बात। अब बची कितनी, s/2 दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से तय करने में लगा समय माना t2 बराबर दूरी अपॉन में चाल, s/में 80 आवर। मैं कह रहा हूं इससे सिंपल कोई बात ही नहीं है, बस अगर अपन ध्यान से देख पढ़े तो इन चीजों को। क्लियर है कि नहीं है। अब आजा, v एवरेज बराबर कुल दूरी s, कुल समय t1 प्लस t1 और t2 का मान रख, और छोटी सी कैलकुलेशन है, हल कर ले। मैं कर देता हूं, देखिए ये अपने पास t1 t2 के मान हो गए, और v एवरेज बराबर s/t1 का मान s/120, s/80। क्लियर बेटा। v एवरेज बराबर s/ क्या कॉमन आ रहा है, बोल, s आ रहा है, और बोल 40 कॉमन ले लूं, 40 लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी, 40 कॉमन आ रहा है, ले ले। क्या बच गया, 1/3 प्लस 1/2। वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लघुत्तम लेना तो आता ही है। s से s कैंसल, 40 गया ऊपर, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया, 6, 2 प्लस 3, 6 ऊपर, 40 इंटू 6/5 कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर। क्लियर है ना। और कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर हम बात करें जिसमें अपन को सॉल्व का पैटर्न नहीं दिखाना, तो वहां शॉर्ट टिक के लिए आपको v एवरेज का फॉर्मूला पता होगा कि अगर कोई वाहन या वस्तु आधी दूरी और आधी दूरी तय कर रहा है तो औसत चाल क्या आया था, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो एक लाइन का ही बन गया प्रश्न, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। 2 × 60 × 40 अपॉन 60 प्लस 40 क्या आ गया, 6 दूनी 12, 100 अपॉन में 100, 48 किलोमीटर पर आवर। ये तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने का। क्लियर है कि नहीं है। इस प्रकार से अपन को, मैं बता रहा हूं आपको, एक शीट जब अपन क्लास लेंगे रेगुलर, तब आपको ये ध्यान रखना है, डेली प्रैक्टिस शीट, डेली नोट्स आपको मिलेंगे, जिससे क्या है कि आपको न्यूमेरिकल्स करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो केस नंबर 1 के हम बहुत सारे प्रश्न कर चुके। आपकी प्रैक्टिस शीट का चौथा और जो 5वां प्रश्न है वो है बेटा केस नंबर 2 पर, वो है आपके पास केस नंबर 2 पर। तो अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2। सब बच्चे ध्यान दें। केस सेकंड, पहला केस क्या था, जब दूरी नियत हो। केस नंबर 2 क्या होगा, जब समय नियत हो। ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना अपन को। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था एक लाइन में कि जब दूरी नियत होगी तो समय निकाल लोगे, जब समय नियत होगा तो दूरी निकाल लोगे।
भाई आपको दिमाग में क्या रखना था कि हमारे पास चाल का एक ही सूत्र है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। अब यदि अपन को दूरी दी गई है, समय नहीं दिया गया, तो समय निकाल ली थी दूरी अपॉन चाल। और अब अपन को समय दिया हुआ है, दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। आगे बता। तो इस सेकंड पैटर्न को भी मैं आपको एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से हल करा रहा हूं। अंतर देखना दोनों में कि कभी गलती कर दो, कौन सा केस क्या है और कौन सा केस क्या है, और पूरा ही प्रश्न हो जाए गलत। तो इसीलिए प्रश्न को पहले बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना है। पहले आपको ये देखना है कि प्रश्न कौन से केस पर आधारित है। क्लियर है बेटा? अब आइए देखिए, प्रश्न के रूप में इसको हल करा रहा हूं। एक बार अपने यात्रा के कुल समय का, अंतर समझ में आ रहा है? वहां तो क्या था, दूरी का, और यहां क्या है, समय का। कुल समय का आधा भाग V1 चाल से तथा शेष समय V2 चाल से चलता है। यानी कि अरे अंतर देखो, वहां तो आधी दूरी V1 चाल से तय करनी थी, चाहे समय कितना ही लगे, और यहां आधा समय V1 दूरी तय करेगा, V1 चाल से चलेगा, चाहे दूरी कितनी ही तय हो। कहने का मतलब वाहन को अपनी यात्रा का आधा समय V1 चाल से चलना ही पड़ेगा, चाहे दूरी कितनी ही तय हो। इसका मतलब कौन सा केस हो गया, समय तो नियत है, आधा समय चलना ही पड़ेगा, लेकिन दूरी निश्चित नहीं है। तो अंतर अपने आप पता लग जाएगा जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या निकालना है अपन को, औसत चाल ज्ञात करो, औसत चाल ज्ञात करो। वहां पर अपन को दूरी नियत दी हुई थी, तो दूरी लेके चल रहे थे, या समय दिया गया है, समय लेके चले। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, प्रत्येक बच्चे के दिमाग में बैठेगा। वहां पर क्या था कि वाहन अपनी यात्रा की कुल दूरी का आधा भाग V1 चाल से चल रहा था, भले ही समय कितना ही क्यों ना लगे। यहां मैं यूं कह रहा हूं कि अगर मेरी यात्रा का समय 1 घंटा है, तो मैं आधा घंटा V1 चाल से चलूंगा, आधा घंटा V2 चाल से चलूंगा, भले ही चाहे मैं दूरी कितनी ही तय करूं, दूरी अनिश्चित है। तो निश्चित क्या है, समय है। निश्चित क्या है बेटा, निश्चित यहाँ पे समय है। तो अब देखो इस तरह के प्रश्नों को हल करना। निश्चित समय है, दूरी अनिश्चित है, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही सिंपल। माना यात्रा का कुल समय बराबर T है। हमने मान लिया कि यात्रा का कुल समय अपने पास कितना है, T। अब आधा प्रश्न क्या कह रहा है, कुल समय का आधा भाग, तो क्या हो गया, T/2 समय V1 चाल से तय की गई दूरी। मान ले कितनी दूरी तय कर रहा है, S1 का भी दूरी अनिश्चित है, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हो गई V1, समय हो गया T/2, V1 T/2, V1 T/2। समीकरण नंबर 1। कितनी दूरी तय करने का, आ गई बात समझ में। अब आइए शेष आधा समय, कितना और बच गया, T/2 समय V2 चाल से तय की गई दूरी S2, दूरी बराबर चाल गुणा समय।
क्या आ गया, V2T/2 समीकरण नंबर 2। बस, अरे और तो कुछ करना ही नहीं है। जब अब अपन को कुल दूरी पता लग गई, कुल समय पता लग गया, तो औसत चाल के फॉर्मूले में मान रख दो, औसत चाल के फॉर्मूले में। कैसे रख देगा भाई मान? औसत चाल V एवरेज बराबर कुल दूरी S1 प्लस S2 और कुल समय T। बता दे कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? कुल दूरी अपॉन कुल समय, S1 और S2 का मान रख V1T/2 प्लस V2T/2 अपॉन में T। बोल ऊपर से T कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ऊपर से T कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ गया बोल? V1/2 प्लस V2/2 T आपने ले लिया कॉमन अपॉन में T, और क्या आएगा? T से T कैंसिल कर दे, गिल्ले बेटा, ये लीजिए, ये अपन ने T से T कैंसिल किया और V एवरेज बराबर आ गया V1/2 प्लस V2/2। इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। मैं बता रहा हूं भौतिक विज्ञान में दो लघुत्तम ले लिया, V1 प्लस V2, ये आ गया V एवरेज। ये फॉर्मूला आप अगर याद रखते हैं तो अगर कोई न्यूमेरिकल इस प्रकार का आता है जिसमें कोई वाहन आधे समय तक इतनी चाल से और आधे समय तक इतनी चाल से चले, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे V एवरेज बराबर V1 प्लस V2/2। आप लोगों ने देख लिया, जब दूरी के केस में ऐसा था तो फॉर्मूला क्या आया था? 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहां तो और भी सिंपल आ गया, कैलकुलेशन को देख लें एक बार। कहीं भी दिक्कत आए आप मेरे से फोन के माध्यम से पूछें। बात जितने न्यूमेरिकल आप ज्यादा करेंगे, जितने कैलकुलेशनों को आप हल करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये मैंने सबसे अच्छे उदाहरण से आप लोगों को समझाया है। अच्छा, एक प्रश्न और कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार का जितने प्रश्न करोगे उतना ही अभ्यास आएगा, उतना ही अभ्यास आपको पड़ेगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो करने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखें। चलिए एक प्रश्न का और अपन अभ्यास करते हैं। देखिए क्या कहता है प्रश्न। देखो भाई, ये प्रश्न जो मैंने अभी कराया था, ये आपके पास प्रैक्टिस शीट का प्रश्न संख्या 4 था। क्लियर है ना? अब आइए, एक वाहन अपनी यात्रा के कुल समय का, पहले पता लग गया देखते ही, कुल समय का प्रथम 1/4 भाग, प्रथम 1/4 भाग V1 चाल से हो गया। प्रथम 1/4 1/4 भाग। मैं कह रहा हूं बिल्कुल यहां पर ध्यान दें, एक टक बिल्कुल अच्छी तरह समझे प्रश्न को। दूसरा 1/4 भाग, दूसरा 1/4 भाग V2 चाल से तथा शेष समय V3 चाल से चलता है। चल गया? वाहन की औसत चाल ज्ञात करो। देखो भाई, पहली बात तो केस कौन सा है, इस बात का पता लगा, गलती नहीं होगी। पैटर्न क्या है अपना, ये देखना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ ले। क्या कह रहा है प्रश्न? एक वाहन अपनी यात्रा के कुल समय का
कुल समय का 1/4 भाग चलेगा ही चलेगा, चाहे दूरी कितनी तय करनी पड़े। यानी कि क्या नियत हो गया, समय। यानी कि कौन सा केस हो गया, दूसरा। करने का तरीका बिल्कुल सेम। आज आपको यही काम करना है, ये दोनों केस को बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर दे बेटा। ये दोनों केस जो है ये कंप्लीट आपके हो जाने चाहिए, इनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कितना ही अभ्यास करें, जितने मर्जी उतने न्यूमेरिकल करें। करने का तरीका देखिए, माना कुल समय T, लैंग्वेज वही, माना कुल समय T। अब देख भाई, कुल समय का प्रथम चौथाई, तो T का प्रथम चौथाई T/4 समय V1 चाल से तय की गई दूरी, मान ले S1। क्या आ जाएगा बोल, S1 बराबर चाल गुणा समय। अरे इतना सिंपल कंसेप्ट मैं करूं, बिल्कुल बच्चों वाली बात कर रहा हूं मैं तो। S1 बराबर V1 इंटू T/4, V1 T/4, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब आ जा दूसरा 1/4 भाग, T/4 समय V2 चाल से तय की गई दूरी, माना कितनी, S2, चाल गुणा समय V2 T/4, समीकरण नंबर 2। अब क्या कह रहा है प्रश्न, गलती मत कर। अब कह रहा है शेष समय, अरे बेटा T में से 1/4 आधा गया, कितना बच गया, आधा। तो अब क्या लिखेगा, T/2 समय V3 चाल से तय की गई दूरी S3 बराबर V3 T/2। क्या आएगा, V3 T/2, समीकरण नंबर 3। पता कोई दिक्कत हो गई, कुल दूरी, कुल समय आ गया। क्या निकालेंगे बेटा, V एवरेज बराबर कुल दूरी अपॉन में कुल समय। मान रख दो, T1 T2 T2 का मान रख दो, सॉरी S1 S2 S3 का मान रख दो। ये गलती मत कर देना, मैं बार बार कह रहा हूं, याद रख के मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान रहेगी। V एवरेज बराबर कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन कुल समय T। ठीक है कि नहीं। समीकरण 1, 2 और 3 से S1 का, S2 का, S3 का मान रख दे, और तेरे पास V एवरेज बराबर, ध्यान से, V1 T/4 प्लस V2 T/4 प्लस V3 T/2 अपॉन में T। क्लियर है ना। ऊपर से T कॉमन ले ले बेटा, ऊपर से T कॉमन ले ले। V एवरेज बराबर V1/4 V2/4 V3/2 T अपॉन में T, T से T कैंसल, और हल कर लीजिए इसको आगे, जितना आगे हो सकता है उतना हल करें इसको। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। V एवरेज बराबर V1/4 प्लस V2/4 प्लस V3/2। V एवरेज बराबर 4 4 2 का लघुत्तम कितना आ गया, 4। V1 प्लस V2 प्लस 2V3 अपॉन में 4। ये लीजिए, तो दिक्कत बिल्कुल सिंपल। तो आज आपका काम क्या रहेगा, सुन लो ध्यान से। औसत चाल से संबंधित जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, प्रैक्टिस शीट जो आपको दी है, उनको दोबारा से पढ़ेंगे। आज औसत चाल से संबंधित प्रश्न क्लियर होने चाहिए। कल हम पढ़ेंगे औसत, या तो चाल अपन ने पढ़ लिया कंप्लीट। अब हम कल का अपना टॉपिक रहेगा वेग। वेग से आगे क्या, आप ये मत समझिए कि बहुत आसान लग रहे हैं। ये तो मैं अभी आपको ABCD भी नहीं बता रहा हूं, भौतिक विज्ञान के, ध्यान रहे बेटा।
धीरे 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 अप लेवल तक बढ़ेंगे। ये आप देख रहे ना, ऐसे के ऐसे प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां भी बच्चे गलती करके आते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं। इसीलिए आज का आपका काम है, चाल कंप्लीट हो गया, कल से आप लोग उठाएंगे वेग। धन्यवाद।